हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में चैप्टर 9 लेज़र, इसका कॉन्सेप्ट एंड इट्स यूटिलिटी पढ़ेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं हम खाता। लेज़र अकाउंट होता है, उसको बोला जाता है खाता बही। खाता बही, लेज़र अकाउंट, लेज़र बुक सॉरी, उसको बोला जाता है खाता बही। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पढ़ते हैं क्या होता है लेज़र। ठीक है, आफ्टर, इसका मीनिंग क्या है? आफ्टर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जर्नल की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं, जर्नल पे मैंने टोटल 7 वीडियोस बनाई हैं। ये जर्नल का मतलब जर्नल एंट्रीज ही है। तो आप इसको बहुत अच्छे से, सातों वीडियो को देखना, आपको सारी जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो जर्नल है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जर्नल में जर्नल एंट्रीज पूरे 11th की जान यही है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप सातों के सातों एक सीक्वेंस बना रखा है मैंने, वीडियो 1 2 3 4 5 6 करके डाली है। सारे केसेस मैंने उसमें डाल रखे हैं, तो आप उसको ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं लेज़र की। लेज़र क्या होता है? जब जर्नल में सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं, या स्पेशल पर्पस बुक होती है सब्सिडरी बुक्स, उसमें कर देते हैं। इसको हम अभी नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा उसमें पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद नहीं, 3-4 वीडियो के बाद एक अलग चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे हम, सब्सिडरी बुक्स। हालांकि सब्सिडरी बुक्स क्या होता है, किन तरह की होती है, मैंने इस पर वीडियो भी ऑलरेडी बना रखी हैं, और इन दोनों के लिंक्स जो है मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, एंड में एक वीडियो भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर द एंट्रीज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेज़र। कहने का मतलब सारी की सारी बिजनेस एंट्री जो ट्रांजेक्शन होती हैं जर्नल में डालने के बाद, या सब्सिडरी बुक्स जो स्पेशल होती हैं उनमें डालने के बाद, हम क्या करते हैं उसके बाद हर अकाउंट को, मतलब एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है हर अकाउंट का, और उसमें वो रेस्पेक्टिव अकाउंट में एंट्री जो है डाली जाती है। सारी की सारी उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक बुक में मिलती है, इसको हम लेज़र कहते हैं। तो लेज़र इज़ अ बुक, एक वो किताब है वेयर ऑल दी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर अकाउंट, सारे की सारे ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड आर कलेक्टेड एट वन प्लेस। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, और कैश में 1 मंथ का बना रहे हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट बना तो 1 साल का सकते हैं, वैसे में 1 साल की ही देखी जाती है इसमें, 1 मंथ 1 वीक मंडे कुछ भी कह सकते हो। तो कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारी 1 मंथ में हुई है, कैश परचेज, कैश सेल्स, जितनी भी हुई हैं, ठीक है, कैश में स्टेशनरी खरीदना, कैश में फर्नीचर खरीदना, कुछ भी, तो सारा का सारा उस कैश से रिलेटेड हम एंट्री एक अकाउंट में बना देंगे। कैश अकाउंट अलग से बनाएंगे, उसमें पूरे महीने की कैश की जो है पोस्टिंग करेंगे हम। तो इसको बोला जाता है लेजर बुक या लेज़र। तो लेज़र एक वो बुक है जहां पर आपको सारी की सारी ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड एक ही जगह पे मिल जाती हैं, तो इसको हम लेज़र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान से देखें इसको। क्या डेफिनेशन है इसकी? द लेज़र इज अ मेन और प्रिंसिपल बुक, एक मेन और प्रिंसिपल बुक होती है ये ऑफ अकाउंट्स की, इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन वुड अल्टीमेटली फाइंड देयर प्लेस अंडर वेरियस अकाउंट्स इन ए ड्यूली क्लासिफाइड फॉर्म। तो ये इसको मेन या प्रिंसिपल बुक माना जाता है। इसमें किसी भी अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन एक ही जगह पे मिल जाती है, और सारे की सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसमें हम एक ही जगह पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें अलग अलग क्लासिफाइड फॉर्म में। तो आगे क्या कह रहा है? टू नो द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन परटेनिंग टू वन पर्टिकुलर अकाउंट। हम ये जानने के लिए कि सारी की सारी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है एक ही जगह पर या पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड एक ही जगह पे मिल जाती हैं इसमें। तो इसमें हम क्या करते हैं? बाय दिस क्लासिफिकेशन कलेक्टिव, या तो क्लासिफिकेशन या कलेक्टिव इफेक्ट, वी आर एबल टू नो द फॉलोइंग। आप एक ही हेड, एक ही अकाउंट में सारी की सारी बातें आपको मिल जाती हैं, या आप कह सकते हैं कि ऐसी बुक जहां सारे के सारे अकाउंट से रिलेटेड पूरी जानकारी होती है। किसी भी बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट बुक लेज़र होती है। लेज़र में कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं होता जो छूट जाए। आप जितनी भी जनरल एंट्रीज पास करती हैं सबकी लेज़र पोस्टिंग होती है, और सारा का सारा वो जो आपको याद होगा, हम 5 कॉलम बनाते थे, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो जो LF का होता है जनरल फोलियो का नंबर होता था, जनरल फोलियो से ये लेजर में ट्रांसफर होती है। LF होता था लेजर फोलियो। मैं आपको बता रहा था, आपको ध्यान हो अगर, एक LF करके नंबर आता था, LF, और मैं आपको तब जनरल एंट्री बोला था मैंने आपको, आप इसको फिलहाल भूल जाइए, ये यहाँ यूज होता है, इसको लेजर फोलियो बोला जाता है, LEDGER लेजर
फोलियो। तो ये यही होता है लेजर का पेज नंबर, फोलियो मीन्स पेज नंबर, इस फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर से। तो लेजर फोलियो मीन्स लेजर का नंबर। तो इससे हम ये वाली बातें निकाल सकते हैं कंक्लूजन में, क्या हाउ मच अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम ईच कस्टमर एंड हाउ मच अमाउंट द फर्म हैज़ टू पे टू ईच सप्लायर। तो इस बुक को बनाकर ये पता लग जाता है किस कस्टमर से हमें कितना अमाउंट ड्यू है जो हमें लेना है, और कितना अमाउंट हमें सप्लायर को देना है। मतलब लेने देने का सारी ट्रांजेक्शन इस लेजर से हमें पता चल जाती हैं। द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, अमाउंट परचेज कितनी हुई है, सेल्स कितनी हुई है एक निश्चित समय में, 6 महीने में, 1 साल में, 1 महीने में एक निश्चित परचेज सेल कितनी हुई है, ये हमें लेजर से पता चल जाता है। अमाउंट पेड और रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस आइटम, कितना अमाउंट पेड किया आपने, कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, अलग अलग वेरियस हेड्स के थ्रू ये भी पता लग जाता है हमें। अल्टीमेट पोजीशन ऑफ एसेट एंड कैपिटल, आपकी एसेट्स और कैपिटल की क्या पोजीशन है या लाइबिलिटी की, ये भी हमें पता चल जाती है इससे। 4 दी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विच हेल्प्स इन एसरटेनिंग द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। इससे आप ट्रायल बैलेंस बनाने में आसानी होती है, और कोई गड़बड़ रह जाती है, ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता, तो इससे पता चल जाता है हमें लेजर से कि आपके अकाउंट में कहीं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट या यूटिलिटी ऑफ लेजर अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों लेजर अकाउंट बनाया जाता है, क्या यूटिलिटी है इसकी, क्या इंपॉर्टेंस है, पढ़ते हैं। नंबर 1, द फॉलोइंग आर दी इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज़ ऑफ द लेजर अकाउंट। नंबर 1, इसमें आपको मैं हमेशा कहता हूँ हेडिंग जो है बहुत अच्छे से याद कीजिए, हेडिंग में शॉर्टकट नहीं करना, बिल्कुल एज इट इज याद कीजिए, अंदर कंसर्न 2-3 लाइन लिख सकते हैं। तो पहला रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, लेजर अकाउंट कीप्स अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन ए क्लासिफाइड मैनर। तो इसमें आपको हर ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें परमानेंट रिकॉर्ड मिलता है हमेशा आपको, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटेड क्लासिफाइड मैनर में, अलग अलग में, बिल्कुल इसका लेजर होता है उसमें हर पेज पे, जहाँ जहाँ एंट्री जनरल में होती है वहाँ, और जनरल से एंट्री लेजर में, इस तरह हम करते रहते हैं। जब जनरल बनाते हैं तो लेजर फोलियो का अकाउंट होता है, जब लेजर फोलियो बनाते हैं तो उसमें एक जनरल का कॉलम होता है जेएफ का। ठीक है, तो नंबर 1। नंबर 2 पे क्या कह रहा है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाता है। कैसे, लेजर अकाउंट शोज डिटेल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस रिगार्डिंग डेटर एंड क्रेडिटर, एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो हर अकाउंट से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन संबंधित बिजनेस से रिलेटेड, चाहे डेटर्स हो, चाहे क्रेडिटर्स हो, चाहे एसेट्स हो, चाहे इनकम हो, चाहे एक्सपेंस, सब की पूरी डिटेल कि आज तक कितना हुआ है। अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, डेट बाई एंट्री करते चलें अगर इसमें आप, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। नंबर 3 पे कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है पढ़ेंगे, इस पर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, आप ध्यान से देखना। फिलहाल ये समझिए, ये पहले जनरल एंट्रीज होती है, ठीक है, जनरल एंट्रीज के बाद लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर पोस्टिंग, और इसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। तो एक तरह से जो आप लेजर पोस्ट जनरल एंट्री करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करके बताता है। अगर ये मिल जाता है तो हमें मानते हैं, हम प्रजम्पशन मानते हैं कि ये जो जनरल एंट्री आपकी ठीक हुई है, लेजर पोस्टिंग ठीक हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलती ही नहीं है। वो खैर जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल देखिए कि ट्रायल बैलेंस बनाने में बहुत आसानी होती है इससे। लेजर अकाउंट हेल्प्स टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस इन ऑर्डर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मैथमेटिकल जमा घटा गुणा भाग जो होता है उनको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बोलते हैं। इसके रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बिजनेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की है जांच कर देता है, और ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, किसी भी बिजनेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। नंबर 4 पे कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और जब आप अभी हम आगे बढ़ेंगे तो एंड में 3rd या 2nd लास्ट या 4th लास्ट चैप्टर है ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स, तब हम पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में इससे बहुत हेल्प मिलती है। लेजर अकाउंट हेल्प्स टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो एज टू सर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, इससे बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है अगर लेजर आपने अच्छे से मेंटेन करा है तो। और नंबर 5 लास्ट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। ये भी सर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट में आएगा, डिटेल में बात करेंगे तब हम। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी है आपका और ये वाला टॉपिक भी है। तो बैलेंस शीट बनाने में भी आपको बहुत हेल्प मिलती है इससे। लेजर अकाउंट हेल्प्स टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट विद अ व्यू टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। तो इससे बैलेंस शीट बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको जानने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम बैलेंस शीट है। एसेट की क्या पोजीशन है, लायबिलिटी की क्या पोजीशन है, तो इससे बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, मोस्टली पेपर में आता है
डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड जर्नल, जर्नल और लेजर, जर्नल और लेजर में क्या अंतर है। जर्नल को हिंदी में रोजनामचा कहते हैं, लेजर को हिंदी में खाता कहते हैं। क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने जनरल वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो सारी ज़रूर देखें, बहुत अच्छे से देखें, बहुत मेहनत से बनाई है मैंने, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं जनरल और लेजर में क्या डिफरेंस है। नंबर 1, इट इज़ अ बुक ऑफ, पहले जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं। इट इज़ अ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री एज ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द जर्नल। इसे हम क्या बोला जाता है, इसे बुक्स ऑफ फर्स्ट जर्नल एंट्री बोला जाता है, क्योंकि पहले कोई भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद वो लेजर में जाती है, ठीक है ना। तो इट इज़ अ रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द जर्नल, पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती है। नंबर इसमें क्या रहा है फर्स्ट, इट इज़ अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, से फाइनल एंट्री बोला जाता है एज ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फाइनली इन द लेजर। अंत में लेजर में आपको जरूर मिलेगी, मैं आपको बता रहा था ये मेन बुक है, प्रिंसिपल बुक है, कोई भी एंट्री ऐसी नहीं होगी, कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं होगा जो इस लेजर में ना खुला हो, सारे अकाउंट इसमें खुलते हैं। और नंबर 2 पे कह रहा है ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल मैनर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है अरेंज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, कि इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो डेट वाइज, सीरियल वाइज, डेट वाइज एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड की जाती है, उसको क्रोनोलॉजिकल बोला जाता है, डेट वाइज और सिस्टम वे में। जबकि इसमें ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन एनालिटिकल मैनर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एनालिटिकल मैनर में मिल जाएगी आपको, मिस मिल जाएगी, ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन मिल जाएगी। नंबर 3, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, जो हमने पढ़े थे, इस पर भी मैंने अलग कॉन्सेप्ट बना रखा है, वो इस पर भी सारी वीडियोस आप जरूर देखना, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारी ट्रांजेक्शन इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेस पे जर्नल एंट्री की जाती है, जबकि पोस्टिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल, ये जर्नल के बेस पे की जाती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मींस जर्नल के बाद लेजर होता है, जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग होती है। आगे कह रहे हैं बैलेंसिंग इज नॉट डन, इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं की जाती। ऑल लेजर अकाउंट्स आर बैलेंस, ये बैलेंस होते हैं, मोस्टली मिल जाते हैं, कुछ के बैलेंस निकल जाते हैं, तो इसे हम क्लोज करते हैं, और कुछ भी बैलेंस कई बार निकलते हैं, कई बार टैली हो जाते हैं। और आगे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। क्या कह रहा है, हम जो रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज को, किताब में लिखते हैं, अपनी बुक्स में लिखते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज को जर्नलाइजिंग बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन दी लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग, इसे पोस्टिंग बोला जाता है। लेजर में जब हम जर्नल से एंट्री लिखते हैं इसको पोस्टिंग बोलते हैं, पूरा नाम लेजर पोस्टिंग होता है। लेकिन जब हम सारी की सारी एंट्रियों को ढंग से तरीके से लिखकर सबसे पहले जहाँ लिखा जाता है उसे जर्नल एंट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जर्नल एंट्रीज को बुक में रिकॉर्ड करने की, और ये प्रोसेस है लेजर में जब हम किसी भी एंट्री को लिखते हैं उसको लेजर पोस्टिंग बोला जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जैसे फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये विद्या है, विद्या उसी को आती है, पढ़ाई उसी को आती है, नॉलेज उसी को होती है जो खुद तो समझता है, साथ में अपने साथियों को भी समझाता है और खूब बांटता है। अगर मैं ये नॉलेज अपने तक रखता तो शायद मैं भी भूल गया होता अब तक, क्योंकि मैं इसको बांट रहा हूँ आपके साथ। तो आप भी इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, आगे अपने दोस्तों को भी समझाएं, और मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैंने बिजनेस स्टडी पे भी बच्चे 2-3 यूनिट बना दी हैं वीडियोस, आप उनको भी ज़रूर देखें। जो बच्चे देख रहे होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा। और अकाउंट्स पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, और आपके बड़े भाई बहनों के लिए मैंने 12th में भी अकाउंट्स और बिजनेस की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो कुल मिला के आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को देखते रहें। इसी के साथ आप सभी का इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।